संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध जो भारतीय संविधान में जिनका विवेचन जो मिलता है संविधान की 7वीं अनुसूची में, उसके बारे में चर्चा करें। देखिए, भारत में संघ सरकार किस प्रकार कार्य करेगी तथा विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारें किस प्रकार काम करेगी, ये भारत के संविधान के अंदर उल्लेखित है। संघ सरकार के कार्यों में राज्य सरकारें हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा राज्यों की सरकारों में संघ सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन संघ सरकार को मजबूती देते हुए ताकि हमारा राष्ट्रीय एकीकरण बना रहे तथा स्वायत्तता की मांग है वो आगे नहीं बढ़े, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए 7वीं अनुसूची में संघ राज्य संबंधों का विवेचन किया गया। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई। यूनियन स्टेट रिलेशन किस प्रकार इंप्लीमेंट होंगे, इसको लेकर के 3 प्रकार की सूची बनाई गई। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में रेलवे, डाक, तार, रेडियो, बैंक, बीमा सहित 97 सब्जेक्ट, और जो राज्य सूची है उसमें पुलिस, स्थानीय स्वशासन सहित 66 सब्जेक्ट है। समवर्ती सूची में विवाह विच्छेद सहित राजस्व संबंधी जो कुछ बातें हैं उसको ध्यान में रख करके 47 विषय है, उनका उल्लेख इस सूची के अंतर्गत मिलता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में 4 विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया। अनुच्छेद 17 में क में वन, 17 ख में वन्य जीव, 20 में जनसंख्या नियंत्रण, 25 में शिक्षा और 33 क में बाढ़ एवं आपदा। इस प्रकार संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय प्रभावित है वो इस प्रकार है। संघ सूची में 99 सब्जेक्ट, राज्य सूची में 62 सब्जेक्ट, समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट। अब देखिए, ये जो सूची के विषय है, जो मूल विषय है, उनमें कभी भी कम और ज्यादा कुछ कालखंड के लिए प्रभावी किए जा सकते हैं, लेकिन मूल विषय उतने ही रहेंगे। जिस प्रकार हमारे संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है, उनको कभी कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में विषय जो प्रभावी है वो 97, 47 और 66 है। लेकिन याद रहे, जो वर्तमान में प्रभावी है वो भिन्न है। 99 सब्जेक्ट संघ सूची, 62 सब्जेक्ट राज्य सूची और 52 सब्जेक्ट समवर्ती सूची। इन सूचियों में संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन याद रहे, यदि मतैक्य नहीं होता है या किसी प्रकार का कोई विवाद या टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, उस परिस्थिति में संघ सरकार के द्वारा बनाया गया विषय है या जो कानून है वो मान्य है। क्योंकि भारत की संविधान सभा इस बात से विज्ञ थी, इस बात से वेल नोन थी कि हमें संघ सरकार को मजबूती करनी,
नहीं तो स्वायत्तता की मांग पर भारत के फिर जो अखंडित भारत है उसके खंड खंड करके कई टुकड़े हो जाए। विद्यार्थियों, तो संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार। इसके अलावा कुछ विषय इस प्रकार के हैं जो अवशिष्ट सूची में, अवशिष्ट सूची की जो विषय है अमेरिका में तो राज्य सरकारों को दिए गए हैं, लेकिन भारत की संविधान सभा ने कनाडा के संविधान के अनुरूप अवशिष्ट विषयों पर संघ सरकार को अधिकार दिया है। तो इस प्रकार किसी प्रकार का टकराव न होकर के संघ तथा विभिन्न राज्यों की सरकारें हैं वो अपनी अपनी सरकारें संचालित करती है। यूनियन स्टेट रिलेशंस है वो निर्बाध रूप से संचालित होती है। लेकिन कुछ इस प्रकार के आर्टिकल है, कुछ इस प्रकार के अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों के माध्यम से संघ सरकार है वो कानून बना सकती है, या भारत की जो संघ सरकार है वो राज्य सरकार पर थोड़ी हावी होती है। वो कौन कौन से आर्टिकल है, वो कौन कौन से अनुच्छेद है जिनका संविधान के अंतर्गत ही, संविधान के अंतर्गत उनका उल्लेख किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249, राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर राज्य सूची में उल्लेखित उस विषय पर संघ सरकार कानून बना सकती है। ये राज्यसभा की एक विशिष्ट शक्ति भी है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 249 ये राज्य सूची के राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति के रूप में भी काम आते हैं। याद रहे विद्यार्थियों, राज्य सूची के विषय राष्ट्रीय महत्व के होने पर या राष्ट्रीय महत्व का करार देकर करे उसमें संघ सरकार कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 अनुच्छेद 250 संकट काल होने पर, विद्यार्थियों 3 प्रकार के संकट काल होते हैं। संकट काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 356, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 360। तो ये तीनों प्रकार के संकट काल में से कोई भी एक भी संकट काल होने पर राज्य सूची में उल्लेखित समस्त विषयों पर संघ सरकार कानून बना। तो यहां समझने योग्य ये बात है कि संकट काल होने की परिस्थिति में हमारी संघ सरकार राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर भी कानून बना सकती है। एक है आर्टिकल 252 अनुच्छेद 252, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर, यानी कि राज्य के विधानमंडल स्वतः ही इच्छा प्रकट करते हैं। क्या होता है, जब समान विचार या समान विचारधारा के दलों की सरकार होने पर संघ सरकार से समानता बनाते हुए, समता बनाते हुए राज्य सरकारें इच्छा प्रकट कर देती है कि आप इस पर कानून बनाइए। हाँ, ये बात प्रमाणित सत्य है, जिस दल या दलों के गठबंधन की सरकार संघ में होती है उसके अनुरूप जिन जिन राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में उस विचारधारा के दल या दलों के गठबंधन की सरकार होने पर एक रूपता झलकती है। तो आर्टिकल 252 वहां पर प्रभावी हो जाता है। राज्यों के विधानमंडल स्वतः ही अपनी इच्छा प्रकट कर देते हैं कि आप इस पर
अपने कानून बनाइए। इससे अगला आर्टिकल है आर्टिकल 253। विदेशी राज्यों से हुई संधियों का पालन करने के लिए संघ सरकार राज्यों को निर्देशित कर सकती है। अनुच्छेद 253 में इस प्रकार का प्रावधान है, विदेशी राज्यों से हुई संधियों को संघ सरकार के अनुरूप राज्यों को मानना पड़ता है। जैसे संघ सरकार कहे, आर्टिकल 253 आर्टिकल 253 के अंतर्गत विदेशी राज्यों से जो भी संधि होती है वो संधि पूरे देश में प्रभावी होती है। पूरे राष्ट्र में जब प्रभावी होती है तो राष्ट्र की जो सरकार होती है, जो संघ सरकार होती है, वो राज्यों को निर्देशित करती है कि इस संधि के अनुरूप आपको इन कार्यों को मानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। इस प्रकार संघ राज्य जो संबंध है वो संचालित होते हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में इस प्रकार का प्रावधान है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप चल रही है तो ठीक है, यदि नहीं चलती है, वहां का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, उस परिस्थिति में वहां के राज्यपाल की अनुशंसा पर अनुच्छेद 356 प्रभावी हो जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और संघ राज्य संबंध प्रभावित होते हुए वहां की राज्य सूची में उल्लेखित राज्यों के जितने भी कानून हैं उस पर संघ सरकार है वो प्रभावी हो जाता है। संघ सरकार अपने अनुरूप कार्यों को संचालित करती है। इसके अलावा एक है आर्टिकल 304 बी या अनुच्छेद 300 जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। कोई भी बाहरी व्यापार या वाणिज्य या संधि या समझौता इस प्रकार का राज्य करती है तो उन राज्य सरकारों को संघ सरकार के संवैधानिक प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। यदि राष्ट्रपति उनको पूर्व अनुमति देता है तो ही राज्य सरकारें किसी अन्य राज्य या देश से बाह्य व्यापार वाणिज्य या संधि समझौता संबंधी कोई वार्ता कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। आर्टिकल 31 सी या अनुच्छेद 300 इसके अंतर्गत राज्य की सरकार के द्वारा कुछ बनाए गए इस प्रकार के विधेयक जिन पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, जिस राज्य की संपत्ति भू-आप संबंधी कोई विवाद है, उस प्रकार के जो निर्णय होते हैं उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसको रोकना पड़ता है। यदि इस प्रकार वो नहीं रोकते हैं तो वह जो कानून बनता है वो कानून प्रभावी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों, संघ राज्य संबंधों को संचालित करने के लिए संघ सरकार को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, ताकि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे, अखंडित भारत के खंड खंड कोई टुकड़े न हो जाए, स्वायत्ता की मांग पर किसी विदेशी एजेंसी का षड्यंत्र हमारे कोई राज्य नहीं बने, उसको ध्यान में रखते हुए यूनियन स्टेट रिलेशंस के अंतर्गत इन आयामों को समझाया गया। विद्यार्थियों, संघ राज्य संबंधों को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण संबंध होते हैं, 3 प्रकार के संबंध। एक होते हैं विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और एक वित्तीय संबंध। आज हमने जो भी चर्चा की है वो संघ राज्य विधायी संबंधों पर चर्चा की है। संघ राज्य विधायी संबंध जो संघ राज्य संबंधों का प्रथम रूप है, फर्स्ट टाइप है, उसके अंतर्गत
आर्टिकल 249, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, आर्टिकल 250, आर्टिकल 356 इसका विवेचन किया गया। आर्टिकल 304 ख, आर्टिकल 31 ग, ये सारे जो आर्टिकल है वो संघ राज्य विधायी संबंधों के अंतर्गत समझे जाते हैं। राज्य सूची में उल्लेखित विषय राष्ट्रीय महत्व का करार होने पर, संकट काल होने पर, राज्यों की विधानमंडलों की इच्छा प्रकट करने पर, विदेशी राज्यों से हुई संधियों के संबंध में या राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, इन परिस्थितियों में संघ राज्य संबंध है वो विधायी संबंध है वो संचालित होते हैं।